सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पाठ 11 छिपा रहस्य, जो कि एक विदेशी कथा है। सर्वप्रथम नए शब्द जानेंगे। इस्तेमाल: वफादार, इत्मीनान, मोहलत, यादाश्त, मुआयना, अर्ज, सुबकना, मोतियाबिंद, एक्सीडेंट। इन्हीं नए शब्दों के शब्दार्थ करेंगे। इस्तेमाल, प्रयोग: वफादार, विश्वसनीय, इत्मीनान, निश्चिंतता, मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय, मोतियाबिंद, आँखों की एक बीमारी, यादाश्त, स्मरण शक्ति, मुआयना, निरीक्षण, अर्ज, निवेदन, सुबकना, चुपचाप रोना। तो आइए इस विदेशी कथा के बारे में जानेंगे। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में पियरे नाम है व्यक्ति का, पियरे नाम का व्यक्ति घोड़ा गाड़ी पर दूध बांटता था। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, पियरे नाम का व्यक्ति घोड़ा गाड़ी पर बैठा हुआ है। जिस घोड़े के वो चला रहा है, जिस घोड़े को, उसका नाम है जोसेफ। जोसेफ नाम है इस घोड़े का। 15 वर्ष तक एक ही इलाके की सड़कों पर गाड़ी खींचने के कारण जोसेफ को सड़कें याद हो गई थीं। गाड़ी में दूध लाद दिए जाने पर पियरे अपनी सीट पर बैठ जाता। उसे लगाम खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जोसेफ एडवर्ड स्ट्रीट पहुंचकर हर घर के सामने रुकता और पियरे दूध की बोतलें रख देता। वह कहता था कि अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह कोई अंधा भी हो तो काम चल जाएगा। पियरे और जोसेफ दोनों बूढ़े हो चले थे। एडवर्ड स्ट्रीट के सभी परिवार जानते थे कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता। यदि अधिक बोतलों की ज़रूरत होती थी तो वह उसे बता देते थे। पियरे की यादाश्त बहुत अच्छी थी। वह लौटकर जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता था। जैक ने कंपनी के मैनेजर को सुझाव दिया कि पियरे अब बूढ़ा हो रहा है, आप उसकी पेंशन बांध दें। पियरे ने रिटायर होने से मना करते हुए कहा, मैं और मेरा घोड़ा इकट्ठे ही रिटायर होंगे। काम पर जाते समय पियरे और उसका घोड़ा दोनों बूढ़े नहीं लगते थे। एक दिन रोज की तरह सुबह जब पियरे आया तो जैक ने उसे बताया कि आज जोसेफ सोकर नहीं उठा है। पियरे समझ गया कि वह जोसेफ को कभी नहीं देख सकेगा। वह घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सड़क पर अचानक एक ट्रक आ गया। पियरे हॉर्न नहीं सुन सका और ट्रक के नीचे आ गया। एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंख में मोतियाबिंद है और यह कम से कम पिछले 5 वर्ष से अंधा है। यह सुनकर कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी सभी हैरान हो गए। तो यह था सार। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पियरे किस सड़क को बहुत अच्छी तरह जानता था? इसका कारण बताइए। वह एडवर्ड स्ट्रीट को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसका कारण यह है कि वह वहाँ बसे सभी परिवारों को पिछले 30 सालों से दूध बांट रहा था। पियरे अक्सर क्या शेखी बघारता था?
वह अपने घोड़े के बारे में शेखी बघार कर कहता था कि मेरे घोड़े को लगाम की ज़रूरत ही नहीं है, वह बहुत समझदार है। जोसेफ जो उसका घोड़ा है बहुत समझदार है। पियरे के गाड़ी पर बैठने के बाद जोसेफ दूध की सप्लाई कैसे करता था? पियरे के गाड़ी पर बैठते ही उसके इशारे के बिना गाड़ी एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंच जाती थी। वहां पहुंचकर घोड़ा पहले घर पर रुकता। घोड़े को सब पता था कहाँ रुकना है, वह पहले घर पर रुकता और पियरे 30 सेकंड के में दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रख देता था। फिर घोड़ा दूसरे घर पर रुकता। इसी तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट पर दूध की सप्लाई करते थे। जोसेफ की मृत्यु का समाचार सुनकर पियरे ने क्या किया? जोसेफ की मृत्यु का समाचार सुनकर पियरे ने कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। घर लौटने के लिए वापस मुड़ते हुए उसने जैक से कहा कि तुम नहीं समझोगे। क्या पियरे द्वारा की गई सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? तर्क सहित बताइए। अपनी आंखों में मोतियाबिंद उतर आने पर भी पियरे नियमित रूप से दूध बांटने का कार्य करता था। लगातार वह दूध बांटता रहा। 5 साल से उसकी आंखों में मोतियाबिंद उतरा हुआ था। उसने किसी की सहायता कभी नहीं मांगी। दूध बांटने और हिसाब देने में उसने कभी गलती नहीं की। इन सभी कारणों से उसकी सेवा से संतुष्ट हुआ जा सकता है। पियरे और जोसेफ एक दूसरे के पूरक थे। कैसे? समझाकर बताइए। पियरे और जोसेफ एक दूसरे के पूरक थे। जोसेफ दूध लादे जाने पर और पियरे के बैठने के बाद गाड़ी खींचता था। पियरे घर घर दूध पहुंचाता था। जोसेफ को पता था कि किस रास्ते से जाना है और हर घर के सामने कितनी देर रुकना है। पियरे उसी के अनुसार दूध रखकर गाड़ी पर लौट आता था। दोनों कंपनी का काम मिलजुल कर करते थे। धन्यवाद।